दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामरतन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये जो पीरियड चल रहा है इसके अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो पूरी तरह से बंद है और जो सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस किसी भी स्ट्रीम के हों, उन सबको आगे 12th क्लास के एग्ज़ाम देने हैं और संभावना यही है कि अगले जो एग्जामिनेशन होने हैं वो टाइम पर होंगे। तो इस दौरान जो है आपको ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है। बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं जो आपको ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से आपको एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें साइंस और मैथ्स में खासकर जो चैनल्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन जो आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर जो चैनल्स हैं वो या तो कंपटीशन लेवल का जो बातें हैं वो आपको बता रहे हैं, जो आपके एग्जाम में हेल्प तो करेंगी, लेकिन आपको जिस तरह से एग्जाम में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है और जिस तरह आपकी जो किताबें हैं उनमें जो क्या लिखा हुआ है वो बताना है, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज हम एक नई श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं और यदि आपको ये पसंद आई तो इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरबीएससी बोर्ड की जो किताब है वो 12वीं के लिए भूगोल की, उसके अंदर जो पहला लेसन है हमारे उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए, आपकी ये 12वीं क्लास की किताब है भूगोल की। इसमें जो पहला जो लेसन है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में लिखा है। तो आपने जैसा 11वीं क्लास में पढ़ा था कि भूगोल है वो दो प्रकार की होती है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। तो जो 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था उसमें हमने भौतिक भूगोल का अध्ययन किया था और अब हम मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो इस किताब में आपको कहीं भी भौतिक भूगोल का कोई भी पार्ट देखने को नहीं मिलेगा, सभी आप मानव भूगोल के पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले इसमें जो किताब में पहला पार्ट दिया है वो ही मानव भूगोल के बारे में दिया है, ताकि हम समझ पाए कि वास्तव में मानव भूगोल क्या है, फिर हम उसके बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करें। तो आइए सबसे पहले हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल दो प्रकार का होता है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। मूलतः भूगोल की दो ही शाखाएं होती हैं और इसकी अनेक शाखाओं में बांटा जा सकता है। आप ने पिछले साल पुस्तक में पढ़ा था, इसकी अनेक शाखाएं बताई गई है भौतिक भूगोल की। इसी तरह मानव भूगोल की भी अनेक शाखाएं होती हैं, लेकिन मूलतः जो भूगोल की आधारभूत शाखाएं कही जाती हैं वो दो ही हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। अब बात करते हैं कि क्योंकि हमें मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करना है पूरी क्लास में ही, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है और यदि एग्जाम में आ जाए कि मानव भूगोल क्या होता है तो हम उसकी परिभाषा कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मानव भूगोल को समझने से पहले हम भौतिक भूगोल को समझते हैं। देखिए, भौतिक भूगोल क्या होता है। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल है। भौतिक पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर जो भौतिक पर्यावरण है, भौतिक यानी जो प्रकृति निर्मित है, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो, मैदान हो, मरुस्थल हो, घाटियां हो, इन सब का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। भौतिक भूगोल में वो सब कुछ शामिल किया जाता है। तो ये तो भौतिक भूगोल की बात हो गई और जैसा आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी है। अब बात आती है कि मानव भूगोल। ये देख पा रहे होंगे कि मानव भूगोल क्या होता है। तो मानव भूगोल की यदि हम बात करें तो देखिए, भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण व संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नता का अध्ययन करना ही क्या है? मानव भूगोल है। देखिए, इसको सरल भाषा में यदि हम कहें, जो भौतिक पर्यावरण है और जो मानव है उसके बीच जो संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन करना ही क्या है? ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। यदि हम इसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो मानव भूगोल का जो उद्देश्य है वो ये है कि किस प्रकार मानव के जीवन को भूगोल से जोड़कर अधिक से अधिक सुगम बनाया जा सकता है, जिससे मानव की लाइफस्टाइल है उसमें उसको प्रॉब्लम्स है वो कम से कम फेस करनी पड़े। तो देखिए, जैसे यदि हम इसको उदाहरण से समझना चाहें तो देखिए, पहले जैसे भौतिक
पर्यावरण के अंतर्गत जैसे पहले नदियां होती थी, नदियों के अंतर्गत मानव को बिजली की आवश्यकता महसूस हुई, तो मानव ने क्या किया कि उन नदियों का अपने तरीके से प्रयोग किया, नदियों पर बांध बनाए और बांध बनाकर उसके पानी को रोक लिया। पानी को रोकने के बाद उसने उससे बिजली पैदा की। तो एक तरह से नदी एक भौतिक पर्यावरण का उदाहरण हो गया, लेकिन मानव द्वारा उस पर निर्मित जो एक बांध है वो उस मानव निर्मित एक भौगोलिक संरचना हो गई जो भूतल पर निर्मित है। उस संरचना के द्वारा उसने रोककर और उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके उसने अपने आवश्यकता की पूर्ति कर ली। तो इस तरह जो बांध, इसीलिए मानव भूगोल के आप विशेष क्षेत्र देखो तो आगे क्या पढ़ोगे, आप सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ोगे, आप जनसंख्या के बारे में पढ़ोगे, आप किसके बारे में पढ़ोगे, आप संचार के बारे में पढ़ोगे, आप परिवहन के बारे में पढ़ोगे। तो इस तरह मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र क्या होता है, ये है। आपको पूरी पुस्तक में कहीं भी जो है पहाड़ों, नदियों, घाटियों आदि का अध्ययन करने के लिए नहीं मिलेगा। तो यदि सरल सरल परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है कि मानव भूगोल क्या है, तो आप लिखोगे कि भौतिक पर्यावरण और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है उसके बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। ये बहुत ही सरल परिभाषा ये होगी। आगे हम जो विशेषज्ञों ने परिभाषा दी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, अब देखिए आप आपकी किताब के अंदर जो 4 लाइनें दी हुई हैं उसमें मानव भूगोल का जो वर्णन है वो पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। देखिए क्या दिया है, मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है, यह मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। ये जो मैंने बात बताई कि पर्यावरण और मानव के बीच क्या बताता है, अंतर संबंधों को बताता है। कृषि, आप कृषि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, देखिए ये सभी टॉपिक अंडरलाइन कर लीजिए चाहे इनको। कृषि, ये देखिए कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यवसाय, ये सब आप पढ़ेंगे। कृषि के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग के बारे में, व्यवसाय के बारे में। किए जो जाते हैं, संचार व व्यापार इसके अंदर आते हैं। संचार भी पढ़ेंगे आप, व्यापार भी पढ़ेंगे। आप 11वां पाठ पढ़ेंगे तो व्यापार के बारे में आपको अध्ययन करने के लिए मिलेगा। तो कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, संचार और व्यापार इसके अंदर आते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि आपको जो 12वीं क्लास की मानव भूगोल है उसके अंदर क्या पढ़ना है। तो इससे जो मेन एग्जाम में कुछ ये जो मैंने पढ़ाया है इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो वो क्वेश्चन बनने की संभावना है कि मानव भूगोल क्या है। तो आप क्या लिखोगे एकदम सरल भाषा में कि भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण वातावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल। इससे आपको पूछ सकता है कि इसके 2-3 क्षेत्र बताइए मानव भूगोल के। तो क्या क्या जाएंगे, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय, संचार और परिवहन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मानव भूगोल के बारे में जो हमें पढ़ना है 12वीं क्लास में, जो हमारे पहले लेसन में भी लग रहा है, वो इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। आगे अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम विशेषज्ञों की जो परिभाषाएं दी हुई हैं उनको अध्ययन करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।